गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सभी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी बुकलेट्स हैं, एमए की, एमकॉम की, बीकॉम की, बीए की। तो कुछ क्वेश्चंस का व्यू दूंगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 में। तो आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कीजिएगा और एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। वहां पर आपको 2021, 22, 23 और 24 के कुछ क्वेश्चंस पेपर्स मिलेंगे। आपको पता लगेगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में कैसे क्वेश्चंस पेपर पूछे गए थे। और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का भी सिलेबस सेम है, तो उन स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि सिलेबस सेम है दोनों यूनिवर्सिटीज़ का भी। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की भी हेल्प प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स की भी काफ़ी हेल्प होगी। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। ओरिजिनल बुकलेट है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पे मैंने निशान लगा दिए हैं, तो आप एक नज़र डाल सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैबलर हैबरलर के द्वारा किस प्रमेय यानी कि जो थ्योरम होती है का प्रतिपादन किया गया है। तो वो थी अवसर लागत प्रमेय, है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरम। सेकंड है राशिपातन के अंतर्गत, जिसे हम इंग्लिश में डंपिंग बोलते हैं, कि कीमत का निर्धारण होता है। तो वो होता है ऑप्शन सी, भेदपूर्ण एकाधिकार की तरह। और स्टूडेंट्स, ये जो आंसर हैं ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट से लिए हैं मैंने आंसर की, और रिवाइज आंसर की है। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर से सहमत ना हो, मैं अपनी हर वीडियो में सलाह देता हूं कि आप थ्योरी की टेक्स्ट बुक से अपना इसको डिस्कस करें। चलिए, निर्यात गुणक को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विदेशी व्यापार गुणक, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लियर। फोर्थ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ किससे प्रभावित होते हैं, तो वो व्यापार की शर्तों से भी होते हैं, लागतों के तुलनात्मक अंतर से भी होते हैं, और विक्रय संगठन की क्षमता से भी होते हैं। तो जो डी इसका आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो ऐसे ये थे आपके आंसर कुछ। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि निर्यात और आयात आधारित वृद्धि का विचार किसने दिया था। तो वो दिया था हिग्स ने। ऐसे ही एक फार्मूले टाइप भी किस तरीके के क्वेश्चंस देखिए आ जाते हैं कि एक उत्पादक मूल्य विभेद के अंतर्गत साम्य में होगा जब, तो ये फार्मूले दे देते हैं। एम आर मतलब हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, और एम सी हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, एम आर ए इक्वल टू एम आर बी इक्वल टू एम सी, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन है 7 की स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन किसने किया, तो वो किया था एडम स्मिथ ने। 8, लियोनटिफ ने किस देश की आधा प्रदा तालिका, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे इनपुट आउटपुट जो टेबल थी, का प्रयोग किया, तो वो किया था संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे। मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये है जो जेएस मिल है वो किस सिद्धांत की उपेक्षा करता है, तो वो सप्लाई साइड की करता है, पूर्ति पक्ष की करता है। तो जेएस मिल के भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। जेएस मिल का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, वो कंस्टेंट रिटर्न पर आधारित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थिर प्रतिफल पर। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है, तो वो है हेक्स्चर ओहलिन का सिद्धांत। आप 4-5 सिद्धांत हैं इसके, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी भी सिद्धांत पर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि मार्शल और एडवर्थ
ने प्रतिपादन किया, है ना? तो उन्होंने किया था प्रस्ताव वक्र सिद्धांत, जो ऑफर कर्व थ्योरी है। चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, वो भी थोड़ा-सा इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी क्योंकि ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए इंग्लिश वाले जो टर्मिनोलॉजी है उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत किस मॉडल पर आधारित है? तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक? एक क्वेश्चन ये 17 भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किसने ओहलिन के सिद्धांत को आंशिक संतुलन की व्याख्या कहा है? तो आंसर है हैबरलर। ठीक है? देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अगले पेज के भी बताता हूँ। ऐसे देखिए एक क्वेश्चन ये कुछ मैचिंग वाले भी आ जाते हैं कि जैसे व्यापार के कारण हैं, तो इन्होंने चारों दे दिए ऑप्शन, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है कि जैसे असीमित आवश्यकताएं भी हो सकती हैं बिजनेस के लिए, ठीक है, किसी ट्रेड के लिए, बाजार संयंत्र की उपस्थिति भी हो सकती है, और श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण भी हो सकता है, और जो डिफरेंसेस ऑफ प्राइस भी हो सकते हैं, कीमतों का अंतर भी हो सकता है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? ऐसे ही है कि किसने सामान्य मूल्य सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागू किया? तो वो किया ओहलिन ने। ठीक है, चलिए ऐसी एक कभी कभी डेफिनेशंस भी आ जाती है, तो डेफिनेशंस देखिए किस तरीके की आ जाती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है, यह किसने कहा? यह कहा ओहलिन ने। ठीक है, ऐसे ही ये है। देखिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ स्टेटमेंट का, कोटेशंस का क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कहा कि वस्तुएं गतिशील हैं क्योंकि साधन गतिशील नहीं है? तो ये भी कहा हेक्सचर ओहलिन ने। ठीक, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ देखिए अगले पेज पे क्वेश्चंस आए थे, जैसे कुछ ईयर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि गेट कब लागू हुआ था? अब तो नहीं है, तो अब तो क्योंकि WTO है, तो गेट के बारे में भी कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गेट लागू हुआ था जनवरी 1948 में। एक था अवमूल्यन का क्या अर्थ है? जो डिवैल्यूएशन होता है, तो वो होता है कि मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी, रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। खाद्य एवं कृषि संगठन जो होता है आपका FAO, है ना, जिसका पूरा नाम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्थापना इसकी कब हुई थी? एस्टेब्लिश हुआ था कब? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक, ट्रिप्स जो कि WTO के चैप्टर में आता है, तो ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत क्या आता है? इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो WTO के चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ट्रिप्स समझौते में कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क जो है वो सभी आ जाते हैं। ठीक है ना? तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि जो टैरिफ कमीशन होता है भारत में, टटकर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1952 में। चलिए कुछ अगले पेज पे क्वेश्चंस आए थे वो बताता हूँ आपको। जैसे WTO का मैं अभी आपको बात बता रहा था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहला मंत्रीय परिषदीय सम्मेलन संपन्न हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? वो सिंगापुर में हुआ था। WTO कार्यशील हुआ, ये कब हुआ था? ये 1995 में, 1995 में हुआ था। ठीक है, सट्टा हेजिंग की क्रिया है, ये जो एक्टिविटी है ना स्पेकुलेशन, ये इसकी इनवर्स जो है एक्टिविटी है। ठीक है, विपरीत है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा है कि किसने क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो परचेजिंग पावर पार्टी थ्योरी है, वो किसको विकसित किया था? वो था गुस्टाव कैसल। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था अभी कि किस संस्था का रूपांतरण WTO के रूप में हुआ? तो वो गेट था, क्योंकि गेट पहले था अब नहीं है।
और एक ये क्वेश्चन है स्टूडेंट की, भारत के निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो की गई थी 1 जनवरी 1982 को। तो ये स्टूडेंट्स कुछ मैंने आपको 25-30 क्वेश्चंस बताए, क्योंकि पीडीएफ बहुत सारी बनानी है मेरे को। एमए के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एमकॉम के, बीकॉम के, बीए के, तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 6396242878 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। बच्चे पीडीएफ लेते हैं एग्ज़ाम के दिनों में, तो आप मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ पेड होती है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आपको मेरे को मैसेज टाइम मिलेगा तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।